चालू करो बे। मुस्लिम वक्फ बोर्ड सही है। हाँ, उनके राइट्स है, मैं इस पर सहमत हूँ कि उनके राइट्स है। वो अपने राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको राइट दिया है। सरकार सनातन बोर्ड की मांग चले, उसको भी सपोर्ट करोगे? शुभांकर मिश्रा ने यहाँ पर 2 मुद्दों पर सवाल पूछे थे चंद्रशेखर आजाद से। क्या आप यूसीसी और वक्फ बोर्ड को समर्थन करते हैं? क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही अहम सवाल थे, क्योंकि ये सवाल एक्सपोज करने वाले थे। और इसके बाद जब उन्होंने पूछा गया कि क्या सनातन बोर्ड होना चाहिए, बस इसी जवाब से आपको इनकी रियल राजनीति पता चल जाएगी। एक एक सवाल और उनके एक एक जवाब ध्यान से सुने और इसके बाद अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सनातन बोर्ड तो है ही ऑलरेडी। कहाँ है? सारे मंदिरों पे कब्जा है हिंदू और कास्ट के लोगों का। कहते हैं सब सरकार के कंट्रोल में है। कौन से सरकार का कंट्रोल? सारा मंदिर सरकार ने कंट्रोल कर रखा कौन है। सा सारा पैसा कौड़ी हिसाब किताब सब वो देखते हैं। धर्म के आप फिर समझिए ना, सिर्फ पैसे के क्यों देखते हैं कि पैसा ही है? मंदिर तो आस्था केंद्र है ना। सनातन बोर्ड अगर बनता है तो आप समर्थन करोगे? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मेरा अच्छा, उस बोर्ड का हेड कौन होगा? मैं हूँगा क्या? अब आपने मुस्लिम वक्फ बोर्ड नहीं पूछा कि उसका मैं हूँ? वो आज का बना हुआ है क्या? नया बनने वाला है मुझसे? फिर वो कह रहे हैं। ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं। मैंने कहा अगर मैं पार्लियामेंट में होता, ईडब्ल्यूएस पे जोरदार विरोध करता, नहीं था। तो जब वक्फ बोर्ड बना मैं नहीं था। चलो पार्लियामेंट की बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है, उसी से जुड़े दोनों सवाल थे। ठीक है, उसका समर्थन करोगे? यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश के साथ बहुत सब चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे आपने कहा कि आपके नाम के साथ अभी मुझे चंद्रशेखर कह रहे थे कि मैं ये बिल लाने वाला हूं कि हर आदमी एक जात पात खत्म कर दिया जाए, सब बराबर कर दिया जाए। तो अब इस देश में दंड विधान अगर एक है, ठीक है, तो फिर बाकी चीजें क्यों समान ना की जाए? बहुत अच्छी बात है। बात तो सही है। मगर मैं आप ही की बात तो कर रहा हूँ। ये तो आप ही के थॉट्स में जा रहा है। फिर वही बात, मीठा मीठा गप गप तीखा तीखा थूक थूक। बोल लो और कुछ कहना है फिर कह देते, जवाब दे देता हूं। हाँ, देखो ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि सब लोग बराबर हैं। मानते नहीं हो ना आप लोग? क्यों नहीं मानते? मैं मुझसे क्या कह रहे, मैं तो मानता हूँ। तो कमाल है आपके ऑडियंस के। अब आप मेरी ऑडियंस है जो आपको भी वोट देती है और जो दुनिया को देती है। ठीक, अब सुन लो, जहां आप बैठे हो। संविधान ने तो बहुत दिन पहले कह दिया कि जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन हो तो रहा है ना। डिनाई कर दो इसको कि नहीं होता। संविधान ने तो कहा कि महिलाओं के साथ हिंसा नहीं होगी। संविधान ने कहा तो क्राइम करने वाले को सजा मिलेगी, लेकिन क्राइम करने वाले बहुत सारे लोग खुले घूम रहे हैं। हमने तो रेप के आरोपियों को देखा। क्या बात कर रहे हैं? जो उनको पॉलिटिकल पावर की वजह से जो है गुजरात में उनको, और हमने खुल के वीडियोस बनाए दहाड़ के विरोध किया। मैं आपको ये नहीं कह रहा ना कि आप राइट लेफ्ट में, आपको बता रहा हूँ। बिल्किस बानो के जो आरोपी थे उनको माला पहनाई गई, और वो बहुत शर्मनाक घटना थी ना, दुखद थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सब कुछ है, लेकिन मानता कौन है? हाँ, तो गलत अपने तो गलत, मैं फिर ये कह रहा हूँ, देखो मैं फिर आपसे ये कह रहा हूँ, अब आदिवासी हैं, आदिवासियों का अपना धार्मिक स्ट्रक्चर है, अब उसको ओवरलैप नहीं कर सकते। भारत क्या है? भारत को समझने के लिए अभी की वोटर नाराज ना हो जाए। अच्छा, मुस्लिम वोटर बोल लो और कुछ बोलो। फिर मुझे बताओ कि हर मंदिर के नीचे जो मस्जिद खोदा जा रहा है, उधर की बात की, यहाँ से कहाँ से आ गया? मैं तो कह रहा हूँ जो गलत है, मेरा डर बता रहा जो गलत है वो गलत है। मैं तो कह रहा हूँ, कहो कि ये सब गलत हो रहा है। किस क्या चीज? कि ये जो आज जो है नए स्ट्रक्चर, जब अब हमारे पास जो है 91 का जो है भाई पार्लियामेंट का कानून बना हुआ है, वर्शिप एक्ट बना हुआ, फिर क्यों कर रहे हैं? सही बात है। जब तक इस देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अपने चैनल से बोलो कि ये बंद कर दो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इस देश में ये हरकत नहीं होनी चाहिए। मैं तो खुलकर कह रहा हूँ। ठीक है, मुझे इस बात का एतराज है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ। कौन सा अपना वोटर का हक टारगेट करना? अब आप मुझसे कहो। अच्छा, बात तो सही है। क्या कहो बताओ? कि इस देश में हिंदू मुसलमान के लिए एक नियम कायदा कानून होना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए। अच्छा ठीक, मैं कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर हूँ क्या? कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हिंदू मैरिज एक्ट को वो दी और कॉन्स्टिट्यूशन ने मुस्लिम मैरिज एक्ट को वो दी। जो बात चली यूनिफॉर्म सिविल कोड की, मैं आप नहीं समझे क्या? मैं आपको समझा रहा हूँ। मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बात कर रहा हूँ। मैं भी वही बात कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन सभी, देखो एक मिनट सुन लो मेरे भाई, कॉन्स्टिट्यूशन सभी को धार्मिक आजादी देता है। बिल्कुल, आप उसको छीनना चाहते हैं, बस यही तो बात है। कैसे भाई? यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए आप उसको छीनना चाहते हैं। मतलब अगर मेरा नाम शुभांकर है, हाँ। मैं इससे सवाल पूछ रहा हूँ, जो इसको लेकर राइट आते हैं, आपको कैसे लग रहा है छीनना चाहते हैं? दंड विधान की है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर जीवन जीने की पद्धति भी एक तरह से कर दी जाए, मतलब जो नियम कायदे, आप अपने हिसाब से लोगों की जीवन पद्धति तय करने चाहते हैं, तो फिर आप तो क्या कौन सी फिर आप मेरी बात सुनो। अगर आप इस देश को धर्म के आधार पर नहीं जोड़ पा रहे हो कि सारे धार्मिक लोगों के लिए एक नियम कायदे कानून हो, तो फिर आप कैसे ये उम्मीद कर रहे हो कि जो आप प्रपोजल दे रहे थे कि सभी जातियों को गायब कर दिया जाए, क्योंकि आपका प्रपोजल, चंद्रशेखर ने इसी शो पे कहा कि मैं ये प्रपोजल दे रहा हूं कि सारी जातियां खत्म कर दी जाए। अगर आप धार्मिक आधार पर डायल्यूजन नहीं कर पा रहे हो, तो जातिगत आधार पर कैसे करोगे? फिर मैं आपको फिर यही कह रहा हूं, मैं मुसलमानों की जातियां खत्म करने को आपसे नहीं कह रहा हूं। मैं सिखों में अगर कोई कास्ट स्ट्रक्चर है उसको खत्म करने को नहीं कह रहा हूं। जिस व्यवस्था में खामियां उसी को दूर करने की बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी नहीं। आप ये बताओ, क्या हिंदू धर्म में ऊंच नीच की भावना है या नहीं है? एकदम
एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मैं क्या हमारे भी धर्म में है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल है। तो मैं उसको दूर करने की बात कर रहा हूँ। मुसलमानों में भी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं उसको दूर करने की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल करना चाहिए कि ये जो प्रिविलेज है ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, आपकी बात से मैं 200% सहमत हूँ। होना भी चाहिए, मैं सही कह रहा हूँ। मैं खुद मान रहा हूँ, इस देश में जातिगत आधार पर भेदभाव है और बहुत लंबे समय तक रहा। कब तक चलाते रहोगे? कब तक चलता रहेगा? इसको ठीक होना चाहिए। हर आदमी को बराबर होना चाहिए। आपके नाम के आधार पर आपको प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, ये मैं समर्थन हूँ। आप जो दूसरी आप बात हिंदू हैं? हाँ। आप सिखिज्म की धार्मिक मान्यताओं को समझते हैं? हाँ। किन किन को समझते हैं? थोड़ा बहुत जो भी हमने समझा है कि जातिगत आधार पर। हाँ। जिस जगह मैं पैदा हुआ हूँ, जिस कल्चर में मैं हूँ, जिस चीजों को मैंने देखा और जहां मैंने जो फील किया, उसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको दूर करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, जहां जिस धर्म को मैंने देखा नहीं, जिसकी बहुत सारी चीजों से मैं अवगत नहीं, मैं अपने सिर्फ वोट बैंक के आधार पर उनके ऊपर टिप्पणी करने लग जाऊं। उनके लीडर्स है ना बात रखने के लिए। चंद्रशेखर इंसान की जगह नेता वाला बोलने लगे। नेता हूं यार, तो आपको क्यों कमाल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेता नहीं हो गया? तो फिर खुल के कहो। अभी आपने कहा मैंने झूठ नहीं बोलता हूं, बेबाक हूं, इंसान हूं। अब कह दो कि ठीक है, मुसलमानों को लेकर नहीं बोल रहा, मेरा वोट बैंक है, नाराज हो जाएगा। वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो उनकी आवाज उठाने वाला है ही कौन? 2-4 तो बचे हुए लोग हैं जो उनकी आवाज उठा रहे हैं। उनको भी अगर किसी को दिक्कत है तो होने तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? कहेंगे वो संभाल रहे हैं आप। अच्छा, आपका रिलीजन क्या है? आप हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, एथिस्ट हो, क्या हो? मैं इंसान हूं, मैं सभी धर्मों का सम्मान फिर भी कुछ करता तो टिक मारते होगे ना। वो तो अक्षय कुमार का डायलॉग है कि मैं इंडियन टिक कर देता हूं, बट प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ तो लिखते होगे ना। एक्टर में और वर्कर में फर्क होता है। आपका स्टाइल पॉलिटिक्स का एक्टर वाला ही है। जैसे अरविंद केजरीवाल आपके देखने के चश्मा है। क्या कर अरे आपके ऊपर पिक्चर ही बनी है, हमने देखी है। ये अलग बात है कि उसमें हीरो मर गया था, आप जिंदा हो। गोली तो मैंने भी खाई। आर्टिकल 15। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, देखो मैं जाति के आधार पे शेड्यूल कास्ट में, क्योंकि हमने तो बनाई नहीं चाहते, एक जाति है चमार, जिसको हम यहाँ वेस्ट में जाटव कहते हैं। मैं उसमें पैदा हुआ, एक बात। हिंदू? अब हाँ, वो भी उसमें ही। दूसरी बात, हिंदू उसमें कहने में क्या अफसोस है, जिसमें पैदा हुआ। मैं एक मिनट पूरी कर दूं। हाँ। दूसरी, हमारे यहाँ शुरू से सतगुरु रविदास जी महाराज जो हैं, वो जो कल्चर है वो एक बहुत बड़ी लेगेसी है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ उनका गुरु घर है और हम उन्हीं की वाणियों के आधार पे, जो गुरु ग्रंथ साहिब में भी हैं, हम उन्हीं के आधार पे अपनी परंपराओं का निर्वहन करते हैं। हमने बचपन से ही सीखा है। ठीक है। हम भगवान बुद्ध को भी मानते हैं और हम किसी धर्म का तिरस्कार नहीं करते। चल झूठा। लेकिन जो धर्म, हिंदुस्तानी ऐसे ही करते हैं। जो धर्म गैर बराबरी की बात करता हो, जिस धर्म में ऊंच नीच हो, जो धर्म लोगों के अंदर कमियां ढूंढता हो, जिस धर्म में कुरीतियां हो, मैं उससे खुद से उसको रिलेट करूं, ये मैं सहमत नहीं। किस धर्म में भेदभाव नहीं है? किस धर्म में कुरीतियां नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ नहीं। मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि आप कह रहे हो कि मैं सोशल जस्टिस की बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको किस धर्म में भेदभाव नहीं है जातिगत आधार पर? नहीं, हमारे यहाँ नहीं है रविदासिया, उसमें नहीं है। आप पढ़ लेना। देखो, मैं उनकी एक वाणी आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन्नु और छोट बड़े सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। ये उनकी एक ऐसी वाणी है साकार, जो निराकार लंबे समय से चली आ रही है। इसका अर्थ ये है कि मैं ऐसे राज की कल्पना करता हूँ जहाँ कोई ऊंचा नीचा ना हो, जहाँ कोई छोटा बड़ा ना हो, जहाँ कोई भेदभाव ना हो, किसी के को कोई डर ना हो, किसी की हत्या ना हो, किसी का लूटपाट ना हो, किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, और खाने के लिए सबको अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की व्यवस्था। बिल्कुल सही बात है। मैं ऐसे राज व्यवस्था, उसको उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। मैं अपने ट्वीट में लिखता हूँ नए साल पे कि बेगमपुरा राष्ट्र मनाएंगे। बेगमपुरा का मतलब होता है वो हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र उस जैसा नहीं है। ठीक है। वो है, बेगम का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम। क्या बात कर रहे हैं? तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें और इस तरह के मज़ेदार वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।